Hello बच्चों, let us read the question. A capillary tube A is dipped in water. Another identical tube B is dipped in a soap water solution. Which of the following shows the relative nature of the liquid columns in the two tubes? तो इस क्वेश्चन को हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे अर्थात की कॉन्सेप्ट वह है कैपिलरी राइज। जब एक कैपिलरी ट्यूब अर्थात बहुत नेरो ट्यूब जिसका बोर बहुत नेरो हो उसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब को हम जब किसी लिक्विड में डीप करते हैं तो लिक्विड जो है वो सरफेस टेंशन के कारण उस कैपिलरी ट्यूब में अपने आप राइज करता है या कभी कभी फॉल करता है। ये डिपेंड करता है कि लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब के भीतर मेनिस्कस कैसे बना है। मान लीजिए कि कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ पर हमने कोई लिक्विड यहाँ पर भरा हुआ है। इस लिक्विड का जो टॉप मोस्ट सरफेस है उसी को हम कहते हैं मेनिस्कस। ये आपका मेनिस्कस, ये मेनिस्कस है कॉनकेव शेप का। ठीक ऐसे ही एक दूसरा जो मेनिस्कस हो सकता है वह है ये लिक्विड हमने कैपिलरी ट्यूब में भरा। अब इसका जो अपर सरफेस है, जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो इस तरह का आया। ये भी एक मेनिस्कस ही है, लेकिन ये जो मेनिस्कस यहाँ पर बन रहा है यह है कॉन्वेक्स शेप का, ये कॉन्वेक्स है। तो यदि मेनिस्कस कॉनकेव शेप का है तो कैपिलरी राइज होता है, यानी कि ये लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ता है, कैपिलरी राइज। और यदि कॉन्वेक्स शेप का है तो वह नीचे की तरफ उतरता है, इसको हम कहते हैं कैपिलरी फॉल। तो यहाँ हम कैपिलरी फॉल नहीं है, यहाँ पर हम कैपिलरी राइज का यूज करने वाले हैं। तो कैपिलरी राइज तभी होगा जबकि मेनिस्कस जो है वो कॉनकेव शेप का हो। अब किसी कैपिलरी ट्यूब में कितना कैपिलरी राइज होगा, H, ये बराबर दिया जाता है 2T अपॉन R रो G, जहां पर कि T है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड कि लिए गए लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना होगा। तो रो यहां पर डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और आर यहां पर रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब का जो बोर है उसकी रेडियस यहां पर है आर। तो यहाँ तो हमको क्वेश्चन में जो दो कैपिलरी ट्यूब दिए हैं ए और बी वो दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी आर दोनों के लिए सेम है। जी एक कांस्टेंट है, तो एच डिपेंड करेगा टी अपॉन रो पर, रो डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर हमने दोनों जगह वाटर लिया, एक जगह तो वाटर लिया है, दूसरी जगह उस वाटर में थोड़ा सा सोप ऐड कर दिया है। तो सोप के ऐड होने से वाटर की डेंसिटी में थोड़ा चेंज तो आएगा, लेकिन वो चेंज नेग्लिजिबल होगा। तो हम ये भी मान सकते हैं कि यहाँ पर रो भी कांस्टेंट है। तो H जो है वो फुल्ली डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। अब हमको मालूम है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, प्योर वाटर, ये बड़ा होता है सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। यदि हमने वाटर में सोप मिला दिया है तो सोप जो है वो पार्शियली सॉल्यूबल होता है, वाटर में पार्शियली सॉल्यूबल है, और पार्शियली सॉल्यूबल इम्प्योरिटी के प्रेजेंस में सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। तो वाटर का सरफेस टेंशन बड़ा मिलेगा, सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है, और इसलिए कैपिलरी राइज ऑफ वाटर should be greater than the capillary rise of soap solution.
अब हमने ट्यूब ए को पानी में डुबाया हुआ है, वाटर में, और इसलिए कैपिलरी राइज इन द ट्यूब ए शुड बी ग्रेटर देन कैपिलरी राइज इन द ट्यूब बी। तो ए में कैपिलरी राइज ज़्यादा होना चाहिए, बी में कम, और साथ ही साथ दोनों में मेनिस्कस कॉनकेव शेप का होना चाहिए। यदि ये दो बातें, यानी ए पे ज़्यादा चढ़ा हुआ है वाटर लिक्विड कॉलम, बी में कम, और दोनों का मेनिस्कस कॉनकेव शेप का है, तो वही सिचुएशन आपके लिए करेक्ट सिचुएशन होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सिचुएशन हमारे लिए करेक्ट हो रहा है। तो हम फिर से वापस क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ ऑप्शन ए पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में जो कैपिलरी राइज हुआ है, ये जो कैपिलरी राइज हुआ है, इसके कंपैरिजन में बी में कैपिलरी राइज थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, बड़ी है, और इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ए गलत है, रॉन्ग। ऐसे कंपेयर कीजिए ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में देख रहे हैं कि ए में जो कैपिलरी राइज हुआ है उसकी कंपैरिजन में बी में छोटा है, और दोनों का मेनिस्कस देखिए, सबसे ऊपर वाला सरफेस देखिए कैपिलरी ट्यूब में, ये दोनों जगह कॉनकेव शेप का है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन बी है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ऑप्शन सी में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर ए और बी में कैपिलरी राइज ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है, और बी में जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स शेप का है। ए में तो ठीक है कॉनकेव शेप का है, लेकिन बी में देखिए कॉन्वेक्स शेप का है। कॉन्वेक्स शेप का है तो कैपिलरी राइज तो होगा नहीं, यहाँ तो कैपिलरी फॉल होना चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। और डी में देखिए ऑप्शन डी, यहाँ पर भी ए में जो कॉलम है वो बड़ी है, बी में कॉलम छोटी है, ये तो ठीक है, लेकिन ए में कॉलम ठीक है कॉनकेव शेप का दिख रहा है, लेकिन बी में देखिए आपको कॉनकेव शेप का नहीं बल्कि कॉन्वेक्स शेप का दिख रहा है, और कॉन्वेक्स मेनिस्कस होने पर कैपिलरी राइज नहीं कैपिलरी फॉल होता है, और इसलिए ये वाला सिचुएशन भी हमारे लिए गलत है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। Hope you understood it well. Best of luck.